भारत के बाद ब्रिटेन ने चीन को रगड़ा। यूपीआई का किंग बना भारत। चीन अमेरिका ने पकड़ा माथा। दोस्तों, भारत के बाद अब ब्रिटेन ने चीन को अच्छे से धोया और उसकी असली औकात दिखा दी। जी हां दोस्तों, हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन ने जिस तरह से चीन की बेइज्जती की वह सच में देखने लायक थी। दरअसल हाल ही में ब्रिटेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें दुनिया भर के कई देशों ने हिस्सा लिया था। लेकिन चीन की बेइज्जती तब हुई जब ब्रिटेन ने उसे विकसित और विकासशील देशों में अंतर बता दिया और आपराधिक हैंडशेक या पारिवारिक तस्वीर से बाहर कर दिया। हो सकता है ब्रिटेन ने ऐसा इसलिए किया हो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सबसे ज्यादा खतरा दुनिया भर के देशों को चीन से ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चीन को समान विचारधारा वाले प्रतिभागियों में भी शामिल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से चीन काफी गुस्सा हो गया और वो दूसरे दिन की बैठक में शामिल नहीं हुआ। पहले दिन तो चीन बैठक में पहुंचा था, लेकिन उस दिन चीन के साथ जो सुलूक हुआ उसके बाद वह दूसरे दिन भी बैठक में नहीं पहुंचा, क्योंकि इन 2 दिनों में ब्रिटेन ने चीन की भयंकर बेइज्जती का जिम्मा उठाया था, जिस पर चीन का कहना था कि चीन ने ब्रिटेन द्वारा समान विचारधारा वाले प्रतिभागियों की लिस्ट में शामिल न होने और पारिवारिक तस्वीर में शामिल नहीं होने के बावजूद यूनाइटेड किंगडम आई शिखर सम्मेलन में भाग लिया। हालांकि दूसरे दिन बैठक में न आने पर ब्रिटेन ने सवाल खड़े किए कि चीन बैठक में मौजूद क्यों नहीं था। ऐसे में चीन ने सफाई देते हुए कहा कि दूसरे दिन की बैठक के बारे में चीन को पहले सूचना नहीं दी गई थी। आपको बता दें कि शिखर सम्मेलन में चीन की उपस्थिति को लेकर खुद ब्रिटेन ने सवाल खड़े कर दिए थे और कहा था कि चीनी प्रतिनिधियों के लिए एआई शिखर सम्मेलन के कुछ सत्रों में भाग लेना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ सेशन हैं जिनमें हम अपने जैसे विचार वाले देशों के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए यह उचित नहीं होगा कि चीन इसमें शामिल हो। ऐसे में अगले दिन इस बैठक में न शामिल होकर चीन ने साफ तौर पर दिखा दिया कि ब्रिटेन के व्यवहार से चीन को कितनी बेइज्जती महसूस हुई है। तो दूसरी तरफ भारत अब यूपीआई का किंग बन गया है और इस सेक्टर में भारत ने अब ऐसी बाजी मारी है जिसने चीन और अमेरिका तक के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल भारत की यूपीआई तकनीक से प्रभावित होकर अब दुनिया भर के कई बड़े देश भारत से तकनीक लेने को इच्छुक है, क्योंकि हाल ही में अक्टूबर महीने में यूपीआई ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया और अक्टूबर में अब तक का सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है। बता दें कि अक्टूबर में यूपीआई से 1141 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी महीने में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 1100 करोड़ के पार चली गई। इससे पहले सितंबर में 1056 करोड़ के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए थे और यह लगातार तीसरा महीना है जब यूपीआई ट्रांजैक्शन ने 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। रुपए के हिसाब से देखा जाए तो अक्टूबर में 17.16 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए, जबकि सितंबर में यूपीआई से 15.8 लाख करोड़ के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। 40 सितंबर के मुकाबले यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू में 8% बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि दुनिया भर में भारत ही इकलौता देश है जहां इतने बड़े पैमाने पर यूपीआई यानी कि डिजिटल माध्यम से पेमेंट होती है और दुनिया के बड़े बड़े देश इस मामले में भारत के सामने कहीं नहीं टिकते। यहां तक कि विदेशों में भी अब भारतीय यूपीआई का जलवा है और अब दुनिया भर के 17 देश भारतीय यूपीआई से पेमेंट लेते हैं। इन देशों में फ्रांस, भूटान, नेपाल, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, दक्षिणी कोरिया, जापान और यूनाइटेड किंगडम तक शामिल है। देखा जाए तो यूपीआई ने लोगों की पेमेंट की दिक्कत को दूर कर दिया और सिर्फ फोन की मदद से सिर्फ एक क्लिक पर किसी भी कोने में पेमेंट की जा सकती है। ऐसे में यूपीआई ने भारत में पेमेंट की दिक्कत को खत्म कर दिया है और इससे कारोबार करने में मदद मिली है। ऐसे में यूपीआई ने अब भारत के साथ साथ दुनिया भर में बाजी मार ली है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अब चीन के बॉर्डर पर युद्ध शुरू, भारतीय यूपीआई ने तोड़े रिकॉर्ड। दोस्तों, अब चीन के बॉर्डर पर युद्ध शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, अब चीन की विस्तारवादी चाल में एक और नया देश फंस गया है और अब चीन ने भारत के पड़ोसी देश की जमीन हड़प ली है। हम बात कर रहे हैं म्यांमार की। चीन ने म्यांमार पर हमला करके सबसे जरूरी हिस्सा छीन लिया है और दूसरे देशों की सीमा में घुस गया है चीन। ऐसे में चीन के साथ संभलकर ना रहना कितना खतरनाक है इसका पता अब म्यांमार को लग रहा है, क्योंकि अपने देश के सबसे जरूरी हिस्से को खोकर म्यांमार की सेना ने
अपनी हार स्वीकार कर ली है। चीन ने जीत का बिगुल बजाकर सीज फायर का ऐलान कर दिया है। म्यांमार सरकार ने खुद बताया है कि चीन के साथ कई दिनों की लड़ाई के बाद उसने चीन की सीमा पर एक महत्वपूर्ण शहर पर अपना नियंत्रण खो दिया है और यह हर उन जनरल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जिन्होंने 2021 में म्यांमार की चुनी हुई सरकार से सत्ता छीन ली थी, क्योंकि तब से ये अपने शासन को कायम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बता दें कि यह इलाका चीन के यूनान प्रांत की सीमा से लगता है, जो कि म्यांमार से चीन तक व्यापार का केंद्र माना जाता है। इस दौरान हजारों लोग इस क्षेत्र से विस्थापित हो गए हैं और यहाँ के लोग अब इस जगह को छोड़कर भाग रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि उसे इस बात का डर है कि लड़ाई के कारण हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं और कुछ लोग सीमा पार करके चीन में भाग गए हैं। ऐसे में म्यांमार के सैन्य शासन के लिए तगड़ा झटका है, क्योंकि फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने सरकार को पूरी तरह से हटा दिया था और सत्ता में अपना हक जमा लिया था। ऐसे में इस तख्तापलट ने म्यांमार को संकट में डाल दिया। नतीजा यह हुआ कि आज म्यांमार ने अपना जरूरी हिस्सा चीन को गंवा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय यूपीआई ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हां दोस्तों, अब भारत ने ट्रांजैक्शन का इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि पहली बार भारत में लेन देन 17 लाख करोड़ को भी पार कर गया है, जिस वजह से काफी सारे देश भारत से यूपीआई की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अब डिजिटल इंडिया ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी पछाड़ दिया है और भारत के यूपीआई की ऐसी बढ़ती हुई ताकत को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। इसी वजह से अब 19 से भी ज्यादा देश यूपीआई की टेक्नोलॉजी अपने देश में अडॉप्ट करना चाहते हैं और कई सारे देश तो यूपीआई सिस्टम को अपने देश में अडॉप्ट कर भी चुके हैं, जिसमें सिंगापुर और नेपाल जैसे देश शामिल है, जो कि कई महीनों पहले ही यूपीआई सिस्टम को अपने देश में अडॉप्ट कर चुके हैं। जबकि एक समय ऐसा भी था जब वेस्टर्न मीडिया भारत का मजाक बनाया करती थी। भारत की डिजिटल इकोनॉमी पूरी तरह से डेवलप हो पाएगी और आज भारत ने जो कर दिखाया है उसने उसी मीडिया को हैरान कर दिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों की माने तो सिर्फ अक्टूबर महीने में ही देश भर में 17.16 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ और सितंबर महीने से अब तक इसमें 8% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपीआई के जरिए कुछ ही सेकंड में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं, जबकि बैंक ऐसा करने में 2-3 दिन का समय लगाते हैं। इसी वजह से दुनिया भर में यूपीआई की डिमांड बढ़ती जा रही है और यहां तक कि यूपीआई से फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी काफी ज्यादा प्रभावित है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यूपीआई को लेकर जमकर तारीफ की थी, जिसे पूरी दुनिया ने देखा था। इसलिए यूपीआई धीरे धीरे करके दुनिया भर में अपनी जगह बनाता जा रहा है, जो भारत की बढ़ती ताकत को साफ तौर पर दर्शाता है।